फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी CSIR NIO की यहाँ पे रिलीज़ हो गई है, यानी न्यू वैकेंसी आ गई है NIO के अंदर। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में और पूरी डिटेल के बारे में कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और साथ में क्या क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी रहेगी, स्किल टेस्ट में क्या होगा और कौन से लेवल की ये पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट है 26/6/2025। लास्ट डेट है सबमिशन की यहाँ पे 24/6/2025, यानी कि आपको ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम मिल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन मोड की। तो आपको ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरना है, ठीक है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया है कि प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड। चलिए, तो दोस्तों जल्दी से हम बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पे वैकेंसीज पोजीशन है, ठीक है, कौन कौन सी आपको पोस्ट देखने को मिलती है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहली पोस्ट है JSA की, ठीक है, जो कि अभी आपको पता है कि आप जिस चीज़ के कटअप का वेट कर रहे हैं उसकी भी यहाँ पे एक पोस्ट है, जहाँ पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जनरल में, ठीक है। उसमें UR की 5 है, OBC की फिर 2 हैं और यहाँ पे ST की 1 है, ठीक है, ST की 2 है और EWS की 1 है। चलिए, उसके बाद दूसरी पोस्ट है सेम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की फाइनेंस एंड अकाउंट में। यहाँ पे 6 पोस्ट हैं टोटल, 3 है यहाँ पे UR की, 1 है यहाँ पे OBC की, एक ST और एक EWS की। तो कुल मिला के 16 पोस्ट तो ये हो गई। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि 28 जो है वो मैक्सिमम एज होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप C की ये पोस्ट है, ठीक है, और नॉन गेजेटेड है, ऑब्वियसली बात है। लेवल 2 की पोस्ट है जिसमें सैलरी आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, जो कि है JST की, ठीक है। चलिए JST की बात कर लेते हैं। JST में देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की है, कुल मिला के 6 पोस्ट, जिसमें जनरल की 2 हैं, OBC की 2 हैं और ST की 1 है, ठीक है। इसमें 27 ईयर मांगी है टोटल। ये भी ग्रुप C की पोस्ट है, बट ये लेवल जो है पे लेवल इसका 4 है। तो यहाँ पे आपको सैलरी थोड़ी अच्छी मिलेगी, 25,500 से लेकर 81,100 तक की, ठीक है। और टोटल एमोलमेंट में जो आपको मिलेगा, एमोल्यूमेंट, वो आपको 47,415 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर पोस्ट भले ही 2 मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्म भी जो है सेपरेटली यहाँ पर भरना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं साफ लिखा है कि कैंडिडेट एलिजिबल एंड विश टू कंसिडर फॉर बोथ जूनियर स्टेनोग्राफर एंड JSA, यहाँ पे हाइड हो गया, आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर बोथ पोस्ट कोड्स, ठीक है, एंड पे रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी भी आपको अलग से देनी पड़ेगी, अभी बता दूंगा कि एप्लीकेशन फीस टोटल कितनी है। साथ में लिखा है कि हाउएवर, दूसरी लाइन पढ़िए, कि ए सिंगल एप्लीकेशन इज सफिशिएंट फॉर अप्लाइंग टू डिफरेंट कैडरेस ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। हालांकि अगर आप सिर्फ JSA की भर रहे हैं तो JSA की जितनी भी पोस्ट हैं अलग अलग, उसके लिए आपको सिंगल फीस पे करनी पड़ेगी, तो वो सिंगल फॉर्म से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर और JSA दोनों का भरना चाहते हैं तो आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। आई होप ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं इसका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जाम। एग्जाम आपका यहाँ पर बोला फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक महीना है बीच में, क्योंकि मई तो खत्म हो गया, फिर जून है और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप अपडेट्स देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए अब जान लेते हैं कि मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। जैसे के लिए सिंपल वही 10th+2 पास होना चाहिए, ठीक है, और आपकी टाइपिंग आनी चाहिए उसमें, क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट इसमें होने वाला है। चलिए ओके, और आपका वर्क क्या रहेगा, वही स्टोर, फाइनेंस, अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको पता है JSA में होता है। JST में, स्टेनोग्राफर में 10th+2 सेम, और साथ में इसमें आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफर की, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट इसमें भी होगा, ठीक है। और इसमें आपको काम क्या होगा, टाइपिंग वगैरह का, ठीक है, ऑफिशियल वर्क जो असाइंड होता है अथॉरिटी के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगली पोस्ट की। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद, ठीक है, तो वो भी इसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। चलिए आते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। ये रही एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। यहाँ पर अनरिजर्व्ड जो UR हैं उनके लिए 500 रुपये फीस लगेगी, और उसके बाद जितने भी वुमेन्स, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं होगी, तो फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, जितनी भी यहाँ पर फीमेल्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 साल का, 3 साल का, जिस हिसाब से आपकी कैटेगरी है ये आपके एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है OMR बेस्ड होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जाम 10th+2 क्लास, ठीक है, उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे, ठीक है, और 2 घंटे 40 मिनट फॉर PWBD, ठीक है, कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, स्क्राइब वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट वही आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ठीक है,
50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की, और 100 नंबर की होगी आपकी इंग्लिश और कंप्रेंशन। तो कुल मिला के 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 200 ही आपके टोटल क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे की प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में स्टेनोग्राफर में देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन होगा 50 मिनट, ठीक है, ट्रांसक्राइब करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, ट्रांसक्राइब करने के लिए 70 मिनट आपको दिया जाएगा उनके लिए जो कि स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं, और जो नॉर्मल बंदे हैं उनके लिए यहाँ पे 50 मिनट दिया है, ठीक है। ये था आज का पूरा कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि NIO में आप अप्लाई करो तो आप आज से फॉर्म जो है भरना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।